यू ऑल नो वी कॉल इट स्पीक अप Q&A, और ये सेगमेंट आपके लिए है। आपके दिमाग में जो भी सवाल है इस केस को लेकर, क्योंकि हम लोग आज बात कर रहे हैं इस केस के बारे में, जो है बॉलीवुड का डर्टी पिक्चर, द डर्टी पिक्चर ऑफ बॉलीवुड एज रिलीज्ड बाय मिस्टर राज कुंद्रा, एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड, डायरेक्टेड एंड distributed by Mr. Raj Kundra. Whatever you want to ask about this, you can, and I will try and answer this. आप लोगों के दिमाग में अगर कुछ और चीजें हैं, आपके पास कोई और इंफॉर्मेशन है, प्लीज डू कम एंड शेयर, बिकॉज गंदा है लेकिन मिस्टर राज कुंद्रा के लिए धंधा है ये। तो क्या इस तरह के धंधे के बलबूते बॉलीवुड चलेगा? क्योंकि बॉलीवुड की जो फजीहत हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही है। वक्त आ गया है कि बॉलीवुड अपने भीतर देखे। वो लोग जो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो, आज उनसे मेरा सवाल है कि ये कौन सी थाली है? इस थाली में तो छेद ही छेद है। ये कहा गया था उस टाइम, बहुत सारे लोगों ने कहा था आप किस थाली की बात कर रहे हैं, इस थाली में छेद ही छेद है। इस थाली में छेद नहीं है, ये थाली दाल से भरी हुई है और पूरी पूरी दाल काली है। अब इस दाल को या तो आप सही कीजिए या फिर सिस्टम सही करेगा। बेहतर होगा कि आप खुद देखें, आप अपने गिरेबान में झांकें और देखें कि क्या चल रहा है, क्योंकि बॉलीवुड में गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसी का नतीजा है कि अब लोग कह रहे हैं गंदा है पर धंधा है ये, और हम इस धंधे को करेंगे। रेनू इज ज्वाइंट, रेनू मंडालिया, एंड आई विल कनेक्ट हर स्ट्रेट अवे। लेट्स गो एंड स्टार्ट स्पीक अप Q&A विद रेनू। यस, अपने आप एक के बाद एक चीजें हो रही हैं। मुझे नहीं लगता कोई कुछ कर रहा है, ये सब इनका अपना किया हुआ है। किसी ने कुछ नहीं किया, ना कुछ बोला है ना कुछ किया है। ऑल योर्स, प्लीज गो अहेड। सर ये यहीं पे कहना चाहती हूँ कि हम मतलब पहले इन लोगों की जो इमेज बनाई गई थी कि ये लोग हीरोज हैं या सुपर हीरोज हैं या जो भी हैं, भले ही मतलब मैंने बहुत से मैसेज ऐसे नेगेटिव मैसेज देखे वेयर दे आर सेइंग कि इनको बेल मिल जाएगी, ये तो छूट जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। उससे नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता नहीं, है? वही मैं बोल रही हूँ सर कि अब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनका असली चेहरा तो सामने आ ही गया, ठीक है। और जो थाली में छेद करने वाली बात है वो मैडम को पूछिएगा कि वो छलनी होती ना, पता नहीं सब लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे। करेक्ट करेक्ट। हाँ, छलनी जो होती है वो थी, वो अभी उनको बोलना पड़ेगा कि वो छलनी है, छेद नहीं था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे ये? और रेनू, ये लोग जो बोलते हैं इतने महीने में इन्होंने कुछ नहीं किया। ये शिल्पा शेट्टी बड़े बड़े शोज में जाकर हैप्पी फैमिली का प्रोजेक्शन देते हैं, ये क्या है? ये सर इन लोगों के लिए जैसे पहले भी मैंने बोला, इन लोगों के लिए सिर्फ इनकी फैमिली में मैटर रखती है, बाकी किसी की फैमिली इनके लिए मैटर नहीं रखती। तो अपनी फैमिली को ऐशो आराम देने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं सर, कुछ भी कर सकते हैं। आप मतलब जिस तरीके की आपकी मैरिज हुई है और जिस तरीके से उस फर्स्ट वाइफ ने एलिगेशन भी लगाए थे इनके ऊपर, अब पता नहीं वो सच है या झूठ है, जो भी है, बट एक कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम पे भी। तो इससे साफ दिखता है कि दीज गाइज आर ओनली बिहाइंड मनी। तो यानी पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं? कुछ सब दिख तो रहा है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, इनके लिए इनकी फैमिली, जैसे जो इनके बच्चे होते हैं वो बच्चे हैं, इनकी पत्नी पत्नी है, बाकी दुनिया गई भाड़ में, इन्हें उससे नहीं, लेकिन एक चीज मुझे बताइए, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आप खुद हो, जब आप इस तरह के कारोबार में पकड़े जाते हो करते हुए, अब तो कोई डाउट नहीं है ना। अब एक तो मुंबई पुलिस ने ये ऑपरेशन करके एक और भी कोशिश की है, उनके ऊपर जितने भी दाग लगे थे ना, इज्जत बचाने, एक अपने को क्लीन इमेज करने के लिए इस तरह के ऑपरेशंस भी करने पड़ेंगे। आपको बताना पड़ेगा लोगों को कि हम क्लींजिंग में हम भी हैं। हाँ, तो अब मुंबई पुलिस ने भी बॉलीवुड क्लींजिंग में हाथ डाल दिया है। करेक्ट। अभी तक तो NIA थी, CBI थी, ED थी, इनकम टैक्स थी, अब ये मुंबई पुलिस भी घुस गई है। अब ये कैसे हो रहा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हो रहा है। राइट। अब अगर एक चीज बताइए, अगर ऐसी फैमिली है जिसमें आप हस्बैंड है, आपकी एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं, आप जब इस तरह की चीजों में शामिल होते हो तो बाकियों की इज्जत का क्या होता है? बच्चा कल बड़ा होगा। फिर इनको इज्जत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैसा है तो इज्जत है। आज तक यही हुआ है सर, पैसा है तो इज्जत है इन लोगों के लिए। कल आप छूट जाए, जैसा लोग कह रहे हैं कि बेल मिल जाएगा, बेल से छूट जाएंगे, फिर बोलेंगे एलिगेशन गलत था। करेक्ट करेक्ट। और अपनी इज्जत दुरुस्त। नहीं, इज्जत सर, अब एक्चुअली पहले क्या होता था, जैसे कि अब मैं फिर से एक बात करूं तो पहले ये होता था कि हम किसी कांड में फंसे हैं, हमारे पास सोर्स है, हम बच गए उस कांड से, बाद में हमने पब्लिक के सामने रो धो के कह दिया कि भाई हमसे गलती हो गई, हम ये दोबारा नहीं करेंगे।
राइट? लेकिन सर अब ये लोग ऐसा करेंगे या ऐसा बोलेंगे तो अब लोग इन पे भरोसा नहीं करेंगे। जितनी बची-खुची जो इन लोगों की इज़्ज़त थी ना सर, वो भी मटिया पलीद हो गई। तो मुझे तो नहीं लगता है सर कि कोई अब इन लोगों के झांसे में आएगा। हाँ, कुछ लोग हैं, अगेन मैं नहीं कह सकती कि अगर मैं मूवीज़ नहीं देख रही हूँ तो बहुत लोग नहीं देखेंगे। बहुत लोग इन इन सब चीज़ों के एडिक्ट हो जाते हैं सर। दैट इज़ व्हाई इनकी मूवीज़ बिकती है। तो ऐसा तो नहीं है। ग्लोबली जो है ना, जो पॉर्न इंडस्ट्री है ना, वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री, करेक्ट। सबसे बड़ी इंडस्ट्री। इंडिया में पॉर्न प्रोड्यूस करना, बनाना और उसका सेल, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इलीगल है। ओके, आपने सोचा बहुत इजी मनी है, और फैक्ट है कि बहुत इजी मनी है। ईज़ी मनी अब है। आपके इनके बताया ना मैंने, इनके इतने सारे लाइव ऑडियंस है, इनके रजिस्टर्ड जो रजिस्ट्रेशन हुई है इनकी 19,39,000 तो रजिस्ट्रेशन से ही आ गया, यानी 500-600 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन के होते हैं। आपने वो करा लिया, उसके बाद लाइव शो में आप पैसे ले रहे हैं, फिर आप वीडियोस बेच रहे हैं, आपका बहुत इजी मनी है। करेक्ट। और बहुत सारे एक्टर्स जो अपना किस्मत बनाने यहाँ आते हैं, वो बेचारे मजबूरी में फंस जाते हैं, क्योंकि उनको खाना खाना होता है, खाना खाना काम मिलता नहीं है, तो फिर वो मजबूरी में इस तरह की फिल्म करते हैं। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी प्रियंका चोपड़ा की, व्हाट वाज इट? फैशन। Fashion. So fashion is a true story of how a model struggles, correct? और वही मॉडल जब वहां इस तरह से स्ट्रगल करता है, तो जो एक्टर जिसके पास खाने को नहीं, जो अपने घर से आया है मुंबई में ये बता के कि मैं तो स्टार बन के आऊंगा, वो घर में ये नहीं बता पाता है कि मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ। वो उसको लगता है कि ठीक है 2 घंटे के लिए होगा, मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे, अपने लाइफ स्टाइल को भी तो मेंटेन करना है। लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए कुछ भी किया जाए। कुछ भी करते हैं सर। सही बात है। तो वही जैसा वो शर्लिन चोपड़ा ने भी बोला था ना कि nobody is forced to do that, but they are given money like for a film she was getting 30,000, so 30 lakhs sorry, so ठीक है उसने बोला होगा चलो, मतलब वही बोले ना कि nobody has forced them but they are doing it for money because आज मुंबई में सर कोई भी चीज Easy लेने money. जाओ, It's a easy money. You इजी just मनी। spend 2, 3, 4 hours and you यस। get huge number of money. तो मतलब सर आज huge की lot of दुनिया में एक्चुअली पैसा ही हो गया है, लोगों को लगता है कि पैसा है हमारे पास तो हम सब कुछ खरीद सकते हैं। तो जिस दिन जब तक ये मानसिकता नहीं चेंज होगी कि पैसा ही सब कुछ है, तब तक सर मुझे तो नहीं लगता कि हम बदल तो इसका पाएंगे। इम्पैक्ट नहीं, ये बात बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, मैंने पढ़ा उसका रेनू की क्या हुआ, अरेस्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, बेल मिल जाएगा, अभी छूट करेक्ट। जाएगा। करेक्ट। बॉलीवुड पे इमेज पे, क्योंकि शिल्पा शेट्टी इन्वॉल्व है, बहुत क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ये लोग सेलिब्रिटी हैं, ये लोग फेस हैं, खुद को बहुत साफ प्रेजेंट करते हैं, एक्टर हैं, खुद को सेलिब्रिटी। इनके ये जब जाते हैं तो लोग इनके ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ रहे थे कल और तक, पैसे दे के ऑटोग्राफ लेते हैं। भाई पैसे दे के ऑटोग्राफ ले रहे थे। अब जब इस तरह की चीजें होती हैं तो इसका इम्पैक्ट बॉलीवुड पे क्या होता है अकॉर्डिंग टू यू, पब्लिक परसेप्शन के खिलाफ? सर पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो अभी इन लोगों की बहुत गंदी हालत होने वाली है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि 100% होगी। अभी भी बहुत से लोग होंगे जो कि उन पे भरोसा करेंगे, तो बट एज पर मी, या एज पर मी अगर आप मुझे बोलें तो मेरा तो सर इन लोगों पर से भरोसा 14 जून से हट गया था। जिस टाइप के मैंने इन लोग के एक्ट देखे थे, क्योंकि मैंने इनके एक्ट संजय दत्त के टाइम पे भी देखे थे, उस टाइम पे भी हम बहुत छोटे थे लेकिन हमने इनके एक्ट देखे थे, और हमने सुशांत के टाइम पे भी देखे। तो वो समझ में आता है सर इन लोगों की हिपोक्रेसी क्या है, ये लोग कितने पेट्रियाटिक हैं, ये लोग कितने इंटेलेक्चुअल हैं, ये सारी चीजें सर समझ में आती है जब द काइंड ऑफ चीजें ये लोग बात करते हैं। फिर वो करीना कपूर हो या कोई भी हो सर, बोलते हैं कि और जब सर मुंह पे बोल दिया कि मेरी पिक्चरें मत देखो, मैंने तुम्हें जबरदस्ती नहीं बुलाया, लोग फिर भी देखने जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हम बेवकूफ हैं। और ये लोग जिस दिन समझेंगे उस दिन पूरी तरीके से इन लोगों का सर दाना पानी बंद हो जाएगा। नहीं, मतलब आप इस तरह का धंधा भी करें फिर भी एरोगेंस। हाँ, क्योंकि लोग हमने इन्हें सर पे चढ़ाया हुआ है ना सर, सर पे चढ़ाया हमने एयरपोर्ट पे सर, ये किसी भी लुक में दिख जाए भाई हमारे लिए तो अरे बाप रे। सर आप देखते हैं कि वो जो पेपराजी व्हाट दे से, वो फोटोग्राफर्स को ये लोग क्या बोलते हैं आई डोंट नो, मेरे लिए तो वो फोटोग्राफर्स ही होते हैं। बट वो फोटोग्राफर्स लोग, ही हैं, हाँ बट उन उनको ये लोगों लोग पेपराजी बोलते हैं, हाँ बट पेपराजी इज अ फ्रेंच वर्ड। हाँ फ्रांस में पेपराजी बोलते हैं, इंडिया में फोटोग्राफर ही बोलते हैं। हाँ तो सर फालतू ये का ज्यादा ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए। हाँ तो सर ये फोटोग्राफर्स होते हैं जो कि यहाँ पे पेपराजी होते हैं और ये लोगों की फोटोज खींचते हैं, और फिर अलग अलग उसमें इन लोग के फोटोज खींचते हैं। और ये तो सर ये जो चीजें चल रही है ना, ये पेपराजी और ये सब पेड मीडिया एंड ऑल, ये सारी चीजें एक्चुअली थोड़ा इस पे वो लगना चाहिए। क्योंकि कैसा होता है कि
हमें एक चीज बताऊं मैं, अभी मैंने एक चीज नोटिस किया पिछले 1 साल में, याद होगा कि जून से पहले हर हफ्ते तैमूर की एक पिक्चर आ जाती थी, यू नो, ही कैन से हाई टू, ही नोज, ही रिकॉग्नाइजेस उसके एरोगेंसी पेपरजी। में फोटो। हाँ, उसके हाई कर दिया, जिम से निकले हाई कर दिया। 1 साल से तैमूर गायब है ना, तो इसका मतलब पेपरजी शूट नहीं कर रहे हैं। उनको भी पता चल गया, पब्लिक परसेप्शन चेंज हो गया, वो नहीं देखना चाहते। तो अब ऐसी इंसिडेंट जब होते हैं, जैसे राज कुंद्रा वाला कांड है, इसको कांड ही बोलूंगा मैं, इस तरह का कांड जब आप करते हैं तो फिर तो जो बचा खुचा इम्पैक्ट है ना, मतलब वो भी सत्यानाश हो जाता है। लोग अब अपने बेटियों को बोलेंगे चुप बैठो, यहां बैठो, कुछ नहीं करना है, नहीं जाना है। करेक्ट। क्योंकि इस डर्टी वर्ल्ड में क्यों जाना है? जहां डर्टी पिक्चर प्रोड्यूस हो रहा हो वहां आप क्यों जाएंगे? सही बात है सर। और कोई भी इससे, कोई भी एक हमारे जैसा एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा तो डरेगा ही सर, कि भाई कोई भी चीज, आजकल तो बहुत से इन लोगों के पास ये भी होते हैं, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे कि दे कैन यूज योर पिक्चर्स, दे कैन मॉर्फ इट, बहुत सारी चीजें हो जाती है सर। तो कितना इंसान को डर भी हो जाता है इन सब चीजों से। और मुझे तो लगता है कि हमें अब सीखना चाहिए, जैसे कि कुछ लोगों ने सीखा है वैसे सब लोग सीखें कि ये जो हो रहा है, हमें अब धीरे धीरे परतें खुलती जा रही हैं सर। मुझे तो ये और समझ नहीं आ रहा है कि मिस्टर राज कुंद्रा एक्चुअली बिजनेस क्या करते हैं, या यही बिजनेस है? ही इज अ बिजनेसमैन, राइट? हाँ, इज अ कौन सा बिजनेसमैन बिजनेस चल रहा है? सर। अभी तो फिलहाल यही बिजनेस हमारे सामने में आया तीन है, इंपॉर्टेंट चीजें यही हैं, चल रहा है। 3 इंपॉर्टेंट चीजें रेनू। एक तो पहले एक और एक्ट्रेस का नाम आया है, कोई सम सेनगुप्ता, करेक्ट, एक वो नाम आया। इसके अलावा इसमें एक और चीज बोला है कि बहुत सारे सेलिब्रिटी और हाई कनेक्टेड, उन्होंने भी इसमें एक्ट किया है। तो अब ये लोग कौन है, ये भी तो पता करना जरूरी है ना, कि इनके पास ऐसे कौन से वेल कनेक्टेड, हाई कनेक्टेड क्लाइंट, कौन से लोग थे जो लाइव शोज कर रहे हैं। क्योंकि अब तो ये बहुत बड़ा पेंडोरास बॉक्स है जो खुलने वाला है। और सर बहुत जल्दी खुलेगा, इसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी होंगे। अभी देखिए खुलता है नहीं खुलता है, बट यस, इन लोगों की सब डर्टी पिक्चर्स तो समझ में आई गई सर। अब लोगों के सामने भी आ रही है सर, ये लोग पहले भी करते रहे होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करते रहे होंगे। इतना नहीं पैसा सर। नहीं नहीं, पहले क्या होता था, आई टेल यू। पहले ये बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे सामने आए जहां पर फिल्म से जुड़े हुए लोगों का प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट में इन्वॉल्वमेंट रहा है, ऐसा पहले हुआ है, राइट? हुआ है। पॉर्न में नहीं हुआ है। पॉर्न इज द लेटेस्ट फेनोमेना जो पिछले 2 साल 3 साल में डेवलप हुआ है, और अब हाई प्रोफाइल पॉर्न रैकेट चल रहा है। अगर इस रैकेट को कोई मतलब गैंगस्टर चला रहा होता, क्रिमिनल चला रहा होता, तो बात समझ में आती है। यहां तो वो लोग चला रहे हैं जो खुद सेलेब्स हैं। सेलेब्स ही सेलेब्स को लेकर पॉर्न का पूरा रैकेट चला रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, और वो इंडस्ट्री इलीगल होने के बावजूद भी सरवाइव कर रही है। एक राज कुंद्रा को इन्होंने पकड़ लिया, अभी तो और भी बहुत सारे होंगे ना, केवल ये कारोबार में होंगे ऐसा थोड़ी है। सर जैसा कि बोला गया कि जो हमारे सेलेब्स हैं, मतलब जब भी चैट में बोला गया कि हमारे सेलेब्स जो रजिस्टर्ड है मेल, उनको फोकस करो तो शायद उनकी सेल बढ़े। क्योंकि सर जैसे ये लोग ब्रांड एम्बेसडर किसी चीज के बन जाते हैं तो उस चीज की सेल ज्यादा हो जाती है। तो ये हाँ, सब उन्होंने चीजें। उन्होंने ये कहा रेनू कि व्हाट्स आर रजिस्टर्ड यूजर्स फिगर नाउ दैट वी हैव आर्टिस्ट विथ हाई फॉलोइंग। हाई फॉलोइंग मतलब वो हुआ जिनके ट्विटर में मेंबर्स हो, जिनके इंस्टाग्राम पे हाई मेंबर्स हो, हाई फॉलोअर्स हो, जिनके फेसबुक पे हाई फॉलोअर्स हो, और जिनके बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें उनकी फॉलोइंग हाई हो। तो ऐसे कौन से सेलेब्स हो सकते हैं जिनकी हाई फॉलोइंग होगी? गहना की तो नहीं होगी, गहना तो पार्ट ऑफ द रैकेट थी, तो बाकी कौन हो? सर होंगे सर। कोई सर जब हाई फॉलोअर्स बोलो तो दैट मीन्स आप समझ ही जाइए, नाम हम नहीं ले सकते ये किसी। भी जानना जरूरी है ना, मुंबई पुलिस शुड इन्वेस्टिगेट दिस ऑल्सो। सर मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर तो रही है, लेट्स सी, अपनी बची कुछ इज्जत तो बचाने की कोशिश कर रही है, मुंबई लेट्स पुलिस सी। ने पूरा पूरा क्लियर कर लिया है कि जो हो गया सो हो गया। नाउ वी आर ऑल्सो ज्वाइनिंग दिस सर बॉलीवुड। अगर अच्छा है, मैं तो मुंबई पुलिस से बोल रही हूँ, अच्छा है तुम्हें अगर आगे के लिए भी फिर थोड़ा सुशांत के केस में भी थोड़ा सा अपना सहयोग दे दो। ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ मालूम हो या आपको कुछ पता चले मुझे तो लगता है प्लीज मिस्टर इसमें भी। अनिल देशमुख के जाने के बाद परसेप्शन कुछ चेंज हुआ है, मतलब अंदर की थिंकिंग कुछ चेंज हुई। सर थोड़ा हिल गए हैं, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा इनको नहीं, काफी। मालूम। सर इनको मालूम नहीं था कि ऐसा हो जाएगा और इतने बड़े इस पे वो लग जाएगा, और अगर लग भी गया तो इतना बड़ा बात हो जाएगा।
बट स्टिल लेट्स वेट एंड वॉच, क्योंकि हमारी जुडिशरी टाइम लेती है, तो लेट्स वेट एंड वॉच. तो बट यस, बट फॉर रेनू, मी, डू यू एग्री विद सागरिका जो कह रही है कि अगर राज कुंद्रा ऐसा कर रहे थे तो हो ही नहीं सकता कि शिल्पा शेट्टी को नहीं पता हो? ऑब्वियस सर, ऑब्वियस, कैसे नहीं पता होगा उनको? जिसकी बिजनेस पार्टनर हूँ मैं, मेरा 50% का उसमें शेयर है, मैं उनकी बिजनेस पार्टनर हूँ, मुझे पता नहीं होगा सर? ऐसा नहीं हो सकता है. ये तो वही बात होगी कि बिल्ली दूध पी के आंख बंद कर ले और बोल दे कि भाई मुझे तो मालूम है. तो सर ये वही बात होती है ना, मतलब बोला ना कि सच, इनको मालूम तो सब होगा सर. और ऐसे ही वो परफेक्ट हस्बैंड नहीं है, ऐसे ही वो इतने कैरेट की अंगूठियां नहीं दे देते हैं सर. उसके लिए ये सब करना पड़ता है. So आपने लिखा है ना you सर, need to earn धंधा to है पर धंधा. maintain your lifestyle. अब वो चाहे कहीं से भी आए. हाँ, कहीं से भी. Brilliant. क्योंकि मूवीज हो नहीं रही है, बिजनेस में भी आज उतना तो चल नहीं रहा है, तो ये इन लोगों ने एक, मतलब बिजनेसमैन है तो इन लोगों ने ढूंढ लिया होगा भाई क्या में कुछ तो अच्छा है वो करना है. फिर विदेशों में जो चीजें चल रही है इंडिया में नहीं चलती, लेट्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया. तो बाकी चीजें तो ले आए, ये भी ले आओ. हाँ, Correct. ये भी ले आओ. तो बस. तो Right. सर इसमें तो इसमें, और मुझे लगता है सर इसमें सिर्फ बॉलीवुड का ही सपोर्ट नहीं होगा सर, इसमें बहुत से सपोर्ट्स होंगे. विदाउट देम यू कांट डू दैट, राइट? विदाउट उनके सपोर्ट के आप नहीं कर सकते ना ये सब चीजें. तो आप कितना भी साइबर छुपाने का कोशिश कर लें, आप कितना भी बाहर के यूज वो ले लें, बट ये सब चीज को लाने के लिए, इसको मतलब पूरी तरीके से क्या बोलते हैं सर, एक्सपैंड करने के लिए यू नीड हाई रिसोर्सेज, और मतलब कुछ हाई पहुंच चाहिए होती है आपको, तभी आप ये सब चीजें कर सकते हैं. Correct. तो आई थिंक इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, एंड लेट्स होप कि सबके नाम आए एक एक करके. Okay. Okay. All right. ठीक है रेनू. Thank you so थैंक यू much. सर. Thank you so much. गुड नाइट सर. Bhavesh is saying that I think a new toy is given for public to remain busy. I still say it's not a new thing. Yes, Bhavesh, it may not be new thing, but it is illegal. जब तक आप पकड़ाते नहीं आप चोर नहीं कहलाते हैं. जब पकड़ा जाते हैं तभी आप चोर कहलाते हैं. अब ये सवाल ये है कि आप पकड़ाए या नहीं पकड़ाए. आप जब तक नहीं पकड़ाए आप शहंशाह, पकड़े गए आप चोर. सो अब सवाल ये है कि हो सकता है और भी लोग कर रहे हो. अब फैक्ट्स जो हैं, एविडेंस जो हैं, वो मुंबई पुलिस को मिस्टर राज कुंद्रा को लेकर मिले, तो जाहिर है राज कुंद्रा को ही अरेस्ट करेंगे. जिनके बारे में नहीं पता उनको कैसे अरेस्ट करें? लेकिन फैक्ट तो ये बात मैं एग्री करता हूं आपसे दैट अगर ये चल रहा है तो इसको और भी लोग चला रहे होंगे. केवल राज कुंद्रा ही चला रहे होंगे और केवल 2 लोग 4 लोग शामिल होंगे ऐसा नहीं है. ये चैट अपने आप में क्लियरली बताता है दैट इसमें बहुत सारे हाई कनेक्टेड, हाई मतलब सेलेब्स विद हाई फॉलोइंग वो इन्वॉल्व है. वो लोग लाइव शोज कर रहे हैं क्योंकि लाइव ऑडियंस का ही फिगर मांग रहे हो. तो फिर वो सेलेब्स कौन से हैं? अब जो लोग हॉट शॉट्स देख रहे होंगे या जो मेंबर्स हैं वो तो वो उनको पता होगा, लेकिन आप ये बता भी नहीं सकते. क्यों? क्योंकि अगर आपने बताया तो देखना भी इलीगल है. सो जो देख रहा है वो भी नहीं बोलेगा, जो दिखा रहा है वो भी नहीं बोलेगा, जो बना रहा है वो भी नहीं बोलेगा. ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस डेवलप करना पड़ता है, तब जाके इस तरह के केस क्रैक होते हैं. और मुंबई पुलिस ने जाहिर तौर पे, क्राइम ब्रांच ने वो इंटेलिजेंस इकट्ठा किया तब जाके एविडेंस मिले. सो आई थिंक दैट इज अ क्रेडिबल थिंग दैट मुंबई पुलिस हैज डन. मुंबई पुलिस को भी अभी जरूरत है अपने परसेप्शन को चेंज करने की. उनको मालूम है कि उनका परसेप्शन ने बहुत बड़ा हिट लिया. जब तक वो सही ऑपरेशंस नहीं करेंगे, करेक्ट नहीं करेंगे, वो फुल प्रूफ नहीं करेंगे, लोगों का जो भरोसा मुंबई पुलिस पे था, बिकॉज इट वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्स, वो सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद से हिल गया. तो उनको भी अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए, अपने में लोगों का भरोसा रिस्टोर करने के लिए उनको भी वक्त लगेगा, उनको भी ऐसे केसेस चाहिए. तो जाहिर तौर पर इस केस में मुझे लगता है उन्होंने काफी ज्यादा होमवर्क किया होगा. सो आई एग्री विथ यू भवेश देयर दैट और भी लोग होंगे जो इसमें इन्वॉल्व होंगे. So if you remember, I told you that I have worked 7 years with FTV, that is Fashion Television. FTV that time, my direct boss was Lalit Just mix Modi. a little bit of Hindi, freeze, because बहुत सारे हिंदी ऑडियंस भी है. तो keep mixing हिंदी in English. हाँ जी सर. तो 7 साल FTV के लिए काम किया था. मेरा immediate direct boss थे मिस्टर मोदी, ललित मोदी. ललित मोदी is the one जिन्होंने IPL भी चालू किए थे. Correct. ठीक है. तो IPL के मैंने बोला है कि सारे जो आफ्टर आवर्स पार्टी है वो सब, एंड द बिगनिंग ईयर्स में आपने देखे रहेंगे जो डीजे एक स्टेडियम पे रहता है, वो सब भी मैंने किया था.
मैंने 1-2 साल किया, बाद में मुझे पसंद नहीं आया बिकॉज दैट्स नॉट माय थिंग. It was that's not to my you didn't want to do that. Yeah, I didn't want to do that. But to my surprise, what was shocking is in the beginning, why was Mrs. so much involved in the entire After Us party? So it's only later on कि मुझे पता चला कि because we know we have people inside, like जो parties होते थे After Us, जो काफी बात चर्चे में रहता था. हाँ, वो सेलिब्रिटी वाली पार्टी थी जिसमें सेलेब्स आते थे और क्रिकेटर्स थे, सेलिब्रिटी थे. क्रिकेट और बॉलीवुड का बहुत बड़ा कॉकटेल है, ये बहुत डेंजरस कॉकटेल है वो. टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, वो जो पार्टी होता था आफ्टर एवरी स्टेट एवरी सिटी के जो मैचेस के बाद होता था, वो मेरे को विनिंग और लूजिंग सेलिब्रेशन से ज्यादा मुझे एक कॉर्पोरेट गैदरिंग एंड गेट टुगेदर मुझे ज्यादा लगने लगा, slowly but surely. Correct. And it was again the same module where you had some really corporate people, you have some politicians also again there. I used to see them, and a lot of rubbing shoulders and palm greasing was happening. अगर किसको समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूँ कि काफी पप्पिया झप्पियां. बेसिकली क्या होता था मैं बता देता हूँ थोड़ा उसको डिसेंट वर्ड्स में. लेट्स नॉट यूज द वर्ड्स व्हिच कैन बी क्रूड. तो होता ये था कि आईपीएल के मैच के हर मैच के बाद एक आफ्टर पार्टीज होती थी और वो पार्टी सुबह तक चलती थी और उसके बाद 2 बजे तक ये लोग सोते थे, फिर दोबारा मैच खेलने आते थे. वो पार्टियां बेसिकली सेलिब्रिटीज अटेंड करती थी. क्रिकेटर्स तो होते ही थे, बट ये जो बॉलीवुड और क्रिकेटर्स का जो कॉकटेल है इसकी शुरुआत आईपीएल से ही हुई है, क्योंकि आईपीएल ने ही उनको मौका दिया जहां पर एक्टर्स और क्रिकेटर्स ये दोनों एक साथ आकर एक जगह मिलते थे और उसके बाद बहुत कुछ हुआ. तो ये क्या नाम है, विरुष्का जिसको हम लोग बोलते हैं, विराट एंड अनुष्का, ये लोग एक एड में एक साथ पहली बार आए थे. एक हेयर का शैम्पू का एड था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वहां से पूरा शुरू हुआ. उसके बाद और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिनकी शादी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से हुई है, जैसे जहीर खान. उसके बाद और भी लोग हैं, हार्दिक पांड्या. ये सब लोग आखिर मिलते कहां पर? आपने कभी सोचा कि इन लोगों की मुलाकात होती कहां? एग्जैक्टली व्हाट फ्रीज इज टॉकिंग अबाउट. आईपीएल के बाद जो पोस्ट आईपीएल पार्टीज होती हैं जिसको आप आफ्टर पार्टी बोलते हैं, क्योंकि एक पार्टी तो होती है जो आईपीएल ऑर्गेनाइज करती है, यानी एक पार्टी होता है सर, यूर राइट, और एक उसके बाद आफ्टर अस. सो एक पार्टी वो होता है जो कॉर्पोरेट हाउसेस ऑर्गेनाइज करते हैं, व्हिच इज द फ्रंट फेस पार्टी. कॉर्पोरेट हाउस तो ऑफिशियली ऑर्गेनाइज होती है फ्रंट फेस पार्टी. हाँ, 2 बजे रात में खत्म हो गई. 2 बजे के बाद जो होता है दैट्स कॉल्ड आफ्टर पार्टी. और वो आफ्टर पार्टी जो होती है वो ज्यादा इन सब चीजों के लिए रेलेवेंट हो जाती है. यस प्लीज गो अहेड. रिंकू, जस्ट सेट योर कैमरा राइट, यू आर हाफ विजिबल. अच्छा, okay, sorry. I'm talking about Ring. Yes, please carry on. And to my surprise, Shilpa, I was always wondering कि ये इतने involved क्यों है in terms of. शिल्पा की बात फ्रीज इसलिए कर रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स की ओनर है शिल्पा. नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे ऑब्जर्वेशन में मैं अपने आप के पूछ रहा था कि ये इतनी इन्वॉल्व क्यों है आफ्टर आस पार्टी में. मैं अपने आप से पूछ रहा था. तो बाद में टुवर्ड्स द मिड एंड टुवर्ड्स द एंड, बिकॉज हमें तो पता चलता है आई एम द डीजे एंड डीजे's बेस्ट फ्रेंड इज द मैनेजर, द बारटेंडर, और हमको पता चल जाता है. एंड इट्स टू लेटर ऑन मुझे पता चला कि द एंटायर ऑर्गेनाइजिंग एंड द एंटायर सेटअप was done by her company. She runs and owns couple of hospitality companies. People need to go and find out about it. That is the hospitality company. Okay, that means the parties and the after parties were being organized by Raj Kundra Shilpa Shetty's company. Oh, wow, brilliant. Also the cheer ladies who were coming for all, so it is all channeled through their connection. And they don't have just one. I think right now itself उनके पास 2 या 3 hospitality companies है. And in the recent times अगर आप देखेंगे तो ये जो word use होता है hospitality, so in hospitality is only the kind of services they are providing. Now in the recent, so we will not get into details of that. नहीं. वो बहुत सारी details ऐसी हैं जो हम on कैमरा नहीं बात कर सकते. But hospitality is a larger word. जो फ्रीज बोल रहे हैं ना, yes. उसका मतलब ये कि hospitality में बहुत कुछ कवर होता है जो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. अभी जैसे आप सोचेंगे कि अभी रिसेंटली ये जो संदेशरा का जो हुआ और उसमें जो वो मनी जो दिखाया गया इतने करोड़ डीनो एंड डीजे अकील का,
सो उनको जब भी बुलाया गया था उन्होंने क्लियरली बोला है इट वाज फॉर द सर्विसेज दे प्रोवाइडेड. सो पीपल हैव टू थिंक व्हाट काइंड ऑफ अ सर्विसेज वेर दे प्रोवाइडिंग. So it under again comes under the banner of hospitality, and that can be any to everything. Hospitality is a big definition. वो बहुत बड़ा वर्ड है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, हर चीज हम लोग नहीं बता पाए. आप सब लोग इंटेलिजेंट हैं, आप सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं. फ्रीज कैन नॉट डिस्क्लोज एवरीथिंग, और अभी इसलिए कांट डेविल्स नॉर कैन आई टॉक अबाउट इट इन डिटेल, बट आप सब लोग समझदार हैं. हॉस्पिटैलिटी इज अ लार्जर वर्ड. और अब तो सवाल ये भी है ना फ्रीज, कि अगर इस तरह की कंपनी चला रहे थे मिस्टर राज कुंद्रा, जिनमें जिस कंपनी के चक्कर में उनको अरेस्ट करना पड़ा है, अब इसका और इस हॉस्पिटैलिटी कंपनी का क्या लेना देना है, इसका क्या इधर जा रहा था, उसका क्या इधर आ रहा था, ये भी सवालों के घेरे में. Yes, sir. To my surprise, I hope right now, because it's a very old saying कि the biggest criminal को अगर पकड़े गए तो उनके crime से नहीं, but उनके जो money trails है उससे पकड़ा गया था. And I'm a bit disappointed with the recent. I hope that the ED comes up very strong, because all these guys, आपने एक word सुना रहेगा, एक उनके जो रहते हैं bookmaker रहते हैं, बुकमेकर. सो आई होप इनके बुकमेकर से पकड़े जाएं, बिकॉज मनी ट्रेल छूटता नहीं है. वो पूरा सारा डिटेल आ गया, पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैज बीन फेस्ड. यस, तो वो होएगा. एंड एक चीज मैं बोलूंगा कि मैं हमेशा सोचता, बिकॉज अगेन टॉकिंग अबाउट द आफ्टर अवर्स पार्टी जो होते वो बहुत वीआईपी सेक्शन में होते थे. अभी आपको पता है जब भी एनसीबी ने बुलाई थी तभी मिस्टर इसको भी बुलाए थे, किनके फॉरनर टू बी ब्रदर इन लॉ अभी भी अंदर है. अर्जुन रामपाल, you're talking about? Yes, Rampal. So Rampal had a nightclub in Delhi. It's called LAP. Yes. LAP में मैं खुद 2-3 बार जाके मैं बजाया हूँ. Correct. And same pattern. LAP बहुत कंट्रोवर्सीज में रहा है, बिकॉज वहाँ पर पहले भी बहुत शिकायतें मिली. क्योंकि उसके बाजू में अशोका में एफ बार था ना, तो मैं अशोका में था. I was in, हाँ ये सम्राट में है, अशोका में. ये सम्राट में है, वो अशोका में. Yes, तो मैं because of my style of मनु शर्मा को वहीं से पैरोल जंप कर गया था, तो वहां से अरेस्ट किया. Yes. तो to my surprise it's the same pattern. The actual party that is open to each and everyone वो खत्म हो जाता है. Then after that there is a VIP section. Always there will be a VIP room and section that will have a very smaller setup, so that limited people. Please tell me one thing. अभी बॉलीवुड पे इस पर्टिकुलर राज कुंद्रा के अरेस्ट का, और क्योंकि क्वेश्चंस आर आल्सो बीइंग रेज्ड अबाउट शिल्पा शेट्टी भी सवालों घेरे में. वो तो बच नहीं सकती, ये तो बोल ही नहीं सकती मुझे कुछ मालूम नहीं था कि राज क्या कर रहे थे, है ना. ये आप नहीं बोल सकती. यू आर अ पार्टनर इन दैट कंपनी. ऐसा बोल रहे हैं कि वो भी पार्टनर है इस कंपनी में. सागरिका ने एलिगेशन लगाया कि शी इज अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी. तो जो डायरेक्टर इन कंपनी में उसको नहीं पता हो तो हो ही नहीं सकता. बॉलीवुड पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा फ्रीज, बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस, राइट? तो बॉलीवुड पे क्या इम्पैक्ट? I am not much of a Bollywood complete Bollywood guy. From your perspective, what will be the perception in terms of people's perception towards Bollywood? That's what I would. मेरा personal observation, perception नहीं बोलूँगा. मेरा observation ये है सर कि it doesn't matter a single person to them. These society in my definition, और हम लोग के जो बोलते हैं ना, हम लोग एक set circle में बोला है, these are dead people sir. ये ज़मीर के मरे हुए लोग हैं. These are soulless people. It doesn't matter. Money is all that matters to them. But एक और भी चीज बहुत इम्पोर्टेंट फ्रीज, जब आप एक बार चक्कर लगा लेते हो ना पुलिस का, उसका कोई दोबारा ना, that is the only hit, because जो होता है ना वो perception, आप जिंदगी में नहीं भूल सकते. Their perception and their image is very important. So वो image और perception पे दाग लगता है. What will happen? It will start hitting their endorsement, their brand. That will have a collapse. And उसका क्या होता है मैं बताता हूँ. जब भी कोई नया सेलिब्रिटी आएगा, जैसे आपने कहा ना कि हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में दे आर आल्सो देयर, करेक्ट. अब आईपीएल को अगर ऑर्गेनाइज करना होगा तो आईपीएल इनको हॉस्पिटैलिटी पार्टनर बनाने से कतरा है, बिकॉज दे ब्रिंग अ बैड नेम टू एनी ऑफ द एसोसिएट पार्टनर्स. तो आप एसोसिएट पार्टनर उसी को बनाते हैं जिसका कोई बैड नेम नहीं है. तो रेवेन्यू लॉस तो इनको होगा. दे विल बैडली बी हिट बाय रेवेन्यू लॉस, कोई डाउट ही नहीं. परसेप्शन लॉस तो होगा ही, रेवेन्यू लॉस भी होगा. रेवेन्यू लॉस, बिकॉज ओनली देन, एंड वी हैव टू थिंक एंड अंडरस्टैंड कि इनको सीधा लाइन पे लाने के लिए ये अभी नहीं, इट हैज टू बी अ स्ट्रिकर एंड अ लॉन्गर ड्यूरेशनल फाइट. एंड जो बोलते हैं ना, छड़ी लेके हमको सबको पब्लिक that way at least I'm happy in this case about Mumbai पुलिस ऑपरेशन. 5 महीने में
फ्रीज मुंबई पुलिस ने 5 महीने लगाए और 5 महीने बाद पूरे एविडेंस के साथ उनको अरेस्ट किया। 5 महीने लगे, फरवरी में अरेस्ट किया था गहना को। Yeah, but she had named him. But we also have to understand that this guy is a British national. We have to keep that in mind. Right now he is in India. Right now he is in India. There you are. You are covered by Indian law. And to a common man like me, the moment हम लोग ये जो उसके जो confidence from अंदर he's showing the, you know, the rock on. Actually they don't understand, it's the devil's sign, it's not the rock on. And the confidence and everything that they show, that becomes a little problem to a general and a normal person, because फिर वो क्या होता है रास्ते में, अरे देखा ना वो क्या सिखा रहा है, उसको कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, कुछ नहीं होएगा, इन लोग निकल जाएंगे। और ये ऐसा हुआ भी है बहुत टाइम। अगर इस टाइम नहीं होता है तो वो एक कंप्लीट 100% इस केस में राज कुंद्रा को बेल तो मिलेगा, है ना, ये तो तय है। वो 4 दिन में मिले कि 10 दिन में मिले, बेल तो मिलेगा, लेकिन द डैमेज इज ऑलरेडी डन। पब्लिक परसेप्शन में डैमेज इज डन। अगर शिल्पा शेट्टी का नाम आ गया तब और भी बड़ा सवाल आ जाएगा कि और कौन कौन से एक्ट्रेसेस हैं, क्योंकि शिल्पा शेट्टी इज अ नेम। तो अगर शिल्पा शेट्टी भी आ गया इसमें नाम और memes have started, trolling has started, ठीक है, a lot of dead bodies will be now dug out from whatever they had tried to, because people have to understand in this age of social media and internet, a lot can be really gone inside and removed where उनको लगा रहेगा कि हम लोग ने इसको दफना दिया। It's not possible, sir. Yeah. Okay. Just stay on, please. Just stay on. I'll just speak to Payal and Tinku, and then I'll come back to you. Just stay on. Yes, Payal, go ahead. बोलिए Payal. सर ये बॉलीवुड वाले तो your video is not there. Tinku, can you put your video on? Tinku, are you there? audible, sir? Yes. Go ahead, na. I'll बोलिए. Okay. सर ये बॉलीवुड वाले इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में काम कर रहे हैं, मतलब इन लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों को तो कोई छू भी नहीं सकते हैं। अरे कितने दिन तक ये ऐसे कर सकते हैं? और इतने मासूम लड़कियों को लेकर आप लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। बेचारे क्या अपने सपने को लेके जाते हैं ना, कि हम ले कुछ बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को देखकर, जैसे कि माधुरी दीक्षित हो, काजोल हो, ऐसे कुछ बड़े सुपरस्टार्स को देखकर वो लोग जाते हैं सपने लेकर कि हम लोग भी कुछ ऐसे नाम कमाएंगे, अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे, और जाके इस तरह से फंस जाते हैं बेचारे। शायद इसके बाद ब्लैकमेलिंग भी होता होगा कि ताकि वो लोग बाहर ना निकल पाए। बिल्कुल, आपको एक बार आप फंस गए तो आपने ड्रग्स, सेक्स और अंडरवर्ल्ड, अगर कोई इनसे आप निकल नहीं सकते एक बार फंस गए तो। नहीं, ये तो ऐसे चक्रव्यूह हो जाएगा कि बेचारे खाने के मतलब लालच से वो लोग घुस जाएंगे और उसके बाद अरसे दर अरसे इसी तरह से ही फंस जाएंगे। और ये इस टाइम में ज्यादा हो रहा है क्योंकि मोबाइल फोन इस टाइम में लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड। ये सब इंटरनेट वगैरह ज्यादा यूज हो रहा है। बाकी समय टाइम क्या हो रहा था, इंसान के अपनी लाइफ बिजी शेड्यूल में इतना ज्यादा परेशान हो जाते थे, उनके पास उतना ज्यादा टाइम नहीं रहता था। इसलिए 2019 एंड 2020 के बाद ये ज्यादा भी और भी ज्यादा तरीके से हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे जो लगता है कि बॉलीवुड को तो रुइंड हो जाना चाहिए, पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। नहीं चाहिए ऐसे बॉलीवुड को, नहीं चाहिए ऐसे इंडस्ट्री को, हम लोगों को नहीं चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे बच्चों को, हमारे आगे के जनरेशन को इस तरह से खतरनाक तरीके से खत्म कर रहे हैं। तो बंद कर दीजिए ऐसे बॉलीवुड को। नहीं चाहिए मूवीज। हम लोग के एंटरटेनमेंट के हर 10 तरीके हम लोग ढूंढ लेंगे, नहीं जाएंगे बॉलीवुड देखने, नहीं जाएंगे कुछ। जैसे मूवीज वीडियोस थोड़ा वगैरह पहले बनता था, फाल्गुनी पाठक जी वगैरह वगैरह बहुत अच्छे सिंगर्स थे, उनके सॉन्ग्स देख लेंगे। नहीं चाहिए हमें बॉलीवुड, हद है हर चीज का। अरे यार, हम लोगों के घर से आम पब्लिक, सुशांत को तो ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इस तरह से कुछ बड़े बड़े चीज सुशांत को पता हो गया होगा, इसलिए उसको हटा दिया गया ताकि वो मुंह ना खोल पाए। और मुंबई पुलिस देर आए दुरुस्त आए कि हाँ चलिए ठीक है, अपने घर के कीड़े कचरे को साफ करो। तो कूड़ा कचरा बन गया है बॉलीवुड पूरे इंडिया में। मेरा पॉइंट ये है पायल एंड फ्रीज, पहले तो मुंबई पुलिस वाज नॉट डूइंग एनीथिंग, है ना, तो सेलिब्रिटी के पास एक ये होप था कि चलो मुंबई पुलिस कम से कम हमारे लिए सॉफ्ट है। अभी सीबीआई भी आपके अगेंस्ट में, ईडी भी अगेंस्ट में, एनसीबी भी अगेंस्ट में, अब मुंबई पुलिस भी आपके पीछे पड़ गई। अभी क्या ऑप्शन बचा? ऑप्शन क्या है? अब बॉलीवुड कर ले उमंग शो, हम भी देखेंगे पुलिस के साथ कैसे बनाते हैं वो लोग उमंग शो। हम लोग भी बैठे हुए हैं उनके फेक
जो अवार्ड शो है, पहले बैठे रहते थे कब आएगा आईफा अवार्ड, कब आएगा जी अवार्ड, पता नहीं क्या क्या अवार्ड, सब खरीदा हुआ अवार्ड। हम लोग सोचते थे बाप रे बाप ये सब मूवीज अवार्ड मिल रहा है, अब पता चल रहा है सब अवार्ड तो कुछ नहीं, सब खरीदा हुआ अवार्ड है। अरे बच्चों को इस तरह से कोई मतलब अपने जो भविष्य को लेकर पढ़ाई, हर कोई पढ़े लिखे ही होंगे, कुछ हद तक पढ़ाई करके कुछ अपने सपनों को लेकर जाते होंगे, इस तरह से राजकुंद्रा सिर्फ पैसे के लिए, काश कोई पैसे लेकर ऊपर जा सकते, अगर एक भी पत्ता लेकर ऊपर जा सकते तो मान जाते हम कि ऊपर वाले के पास कि हम इतने 100 रुपए भी लेके गए हैं अपने शमशान के, ना कब्र पे लेके जाएंगे, ना चिता में लेके जाएंगे, ना अपने कोट मतलब जो क्रिश्चियंस है किसी भी रीजन में कहीं पर भी एक पैसे नहीं लेके जा पाएंगे, लेकिन पैसे के भूखे तर की तरह सबको दिन ब दिन बर्बाद से बर्बाद करते जा रहे हैं। क्या सोच के रखे इंडियन की पब्लिक, पूरे वर्ल्ड की पब्लिक सब पागल है, उनको इस तरह से सर पे बैठा के रखे इतने साल से, क्यों रखेंगे हम लोग, क्यों? आप लोग ने झूठे पर्दा हम लोग के ऊपर चढ़ा के रखे हैं, चश्मा चढ़ा के रखे, काला चश्मा चढ़ा के रखे हैं, और हम लोग भी चढ़ा के रखे थे इतने साल से। हम लोग ने बहुत बड़ा चीज खोए हैं सुशांत को, एक ऐसे जेम को हम लोगों ने खो दिए हैं, उसकी वजह से एक एक चीज खोद खोद के निकल रहा है। नहीं तो मुंबई पुलिस इतने अच्छी तरह से एक्टिव नहीं होते अगर पब्लिक पीछे नहीं पड़ते। मुंबई पुलिस तो हाथ पे हाथ रख के हैंडशेक करके उसके ही बॉक्स में बैठ के इतने साल से खा रहे हैं पैसे, ऊपर से लेकर नीचे तक हर किसी को। अगर ये पॉर्न इंडस्ट्री इसी तरह से, अगर बिटकॉइन वगैरह अगर आप बोल रहे हैं कोई लोगो लेकर चल रहा है, तो इसके मतलब नीचे से ऊपर हर कोई पैसे खा रहा है इसके लिए। कोई एक तरीके से ये केस ऐसा नहीं चल सकता है। कोई पॉर्न इंडस्ट्री कोई अपने हिसाब से अपनी मोबाइल में शूट कर लिए, कुछ कर लिए, बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इतना अच्छी तरह से चैट हो रहा है। आखिर ये इसमें जो लड़के लड़कियां कोई शूट करने के लिए इनको तो एक्टर एक्ट्रेसेस चाहिए, राइट, या मॉडल चाहिए, ये क्या मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, ऐसे कैसे फंस जाते हैं नए लड़के मॉडल्स? there's exploitation in all forms, sir, in every. Payal is talking about कि इनको ब्लैकमेल भी किया जाता होगा, तो कुछ तो कहीं ना कहीं लॉजिक है what she is saying. There's hardcore exploitation in the sense अगर 2 मिनट दे तो मैं जल्दी में समझा दूंगा. I had a friend. बोलिए. I had a friend very from middle class. Something happened, there was a death in her house, and क्या होता है कि to a limit एक जब भी लड़की, I'm giving one example. So जब भी एक लड़की एक सिंगल, नाम मत लीजिएगा, फेस किसका नाम मत लीजिएगा. I will never. जब भी एक सिंगल लड़की के पूरे समझो अगर उनके पेरेंट the main earning member आ जाता है and she being the eldest one, तो उस पर बहुत प्रेशर आ जाता है और एक सेल्फ फीलिंग भी रहता है एक घर के बड़े मेंबर का कि मैं कुछ करूं, मैं काम करूं, ये वो. नाउ फॉर सम रीजन अगर इतने टाइम से अगर वो लड़की ने उनका प्रोफेशन ही बॉलीवुड रहा, चाहे फॉर दैट मैटर सिंगिंग ऑल्सो, इफ यू रिमेम्बर वेरी वेल, ये बॉलीवुड ने भी बहुत दिखाया है. सत्या पिक्चर अगर याद है तो उसमें जो लीडिंग एक्ट्रेस है वो जाती है गाने के लिए, तो बोलता है गाना तो सब कुछ आता है, आपके पास और क्या है देने के लिए. करेक्ट है. ये एक्सप्लॉयटेशन हर लेवल पे है और हर के साथ, एग्जैक्टली एक्टर्स के साथ ऐसा नहीं. एग्जैक्टली. सो वो म्यूजिक से है, डांस से है, एक्टिंग से है. वरना फ्रीज हमने देखा है किस तरह से अरिजीत सिंह गिड़गिड़ा रहा है. अरिजीत सिंह जैसा सिंगर सलमान खान के सामने उस रेड कारपेट पे गिड़गिड़ा रहा था कि भाई माफ कर दो. आपने उसकी बेइज्जती की थी शो में, ये सबके सामने है कि अरिजीत सिंह की बेइज्जती सलमान खान ने की थी. अरिजीत सिंह ने सलमान खान की बेइज्जती नहीं की थी. बावजूद उसके अरिजीत सिंह गिड़गिड़ा रहा था सलमान खान के सामने कि भाई मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो. और सलमान ने नहीं मानते, उसके गाने हटवाए फिल्म से. उसने कहा कि मेरा गाना मत हटवाइए, लेकिन ऐसा हुआ है. तो एक्सप्लॉयटेशन सबका हो रहा है. एग्री विद यू. यस गो अहेड. वो इंसान ऐसा है कि एक बार उसके बोलते ना कि अगर उसको पसंद नहीं है तो वो खत्म करेगा आपको, वेरी ओपनली. इट्स नोन टू एवरी वन ऑफ अस, ठीक है. एंड वैसे ही है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे साथ ये लास्ट 4 साल से ऐसा हो रहा है. देयर आर फ्यू इन्हीं एक्टर्स के काफी लड़के अभी डीजेइंग एंड म्यूजिक में घुस गए हैं. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दैट. और उन लोगों ने ये पूरा एंटरटेनमेंट कैप्चर करके रखा है इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, पूरा. ओके, यू कैरी ऑन व्हाट यू वर सेइंग, कैरी ऑन. ठीक है. सो दूसरी बात है, ये मेरा फीलिंग है सर कि लाइक आपको लगता है ये राज जो है कुंद्रा, आई नो यू अवेयर हाउ रिच इज ही सर. ही वन टाइम यूके का वन ऑफ द रिच, लाइक नंबर में था ना.
I don't know what is his business now. I have Super rich. Super rich. So सर, मुझे एक इंटरप्ट करके सिर्फ एक बात पूछना है आपसे कि ये लोग टैलेंट को मानते हैं या नहीं मानते, मुझे नहीं पता, लेकिन हर चीज में, गाना, एक्टिंग, म्यूजिक, हर चीज में इन लोगों को आजमाना है। मतलब ये लोग किसी और को गाना नहीं गाने देंगे, म्यूजिक नहीं बनाने देंगे, फिल्म नहीं करने देंगे, खुद ही करेंगे, खुद ही सब कुछ करेंगे। मतलब ये लोग चाहते क्या है? मतलब ऊपर से नीचे कोई कोच टैलेंटेड पर्सन नहीं है। If you notice, madam, in the recent especially 20 years and again 90 से बोल रहा हूँ, the level of talent, the level of lyrics, the level of music इतना गिर गया है, especially Bollywood का, because ये पूरा, I'm sorry I'll use a word, ये completely nepotism और चाटुकारिता पे चल रही है अभी। If you're with them आपको मिलेगा, if you're not with them आपको मिलने का तो दूर की बात हो, आपको खत्म ही कर डालेंगे। They will ostracize you, आपका नाम बर्बाद कर डालेंगे। सेम थिंग बोलेंगे, ओ दैट पर्सन इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद। दे क्रिएट अ परसेप्शन, आपका एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं और उसके बेसिस पे जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो किया जा रहा था वो यही था। They were deliberately creating a perception. Yes, they create a perception and even pressure then later on कि अगर वो आ रहा है तो मैं नहीं आऊंगा। Now if you are the main face of that, then how can the main sponsor or वो तो sponsor ही हट जाए तो मैं काम नहीं करूँगा। Yes. So I also feel कि why these people over and over the years, I think it's high time सुषमा स्वराज जी ने ये ऑफर लाया था कि ये जो अपने को इंडस्ट्री बोलते लेकिन इंडस्ट्री के एम्बिट में लाना नहीं चाहते, ठीक है। नाउ इट्स हाई टाइम के लेवल टैलेंट वाइज जो सिस्टर बोल रही थी, दिस इज द ओनली वन ऑफ द ओनली, अगर आप देखेंगे कि देयर इज आर्किटेक्चर, देयर इज इंजीनियरिंग, देयर इज व्हाटएवर, देयर इज अ बेंचमार्क हाउ यू क्लाइंब, ठीक है। So you go for your acting academy, you go. But if you notice in the last 20 years, the people who have gone, they have jumped over because of having this word called Godfather in the industry. Correct. And they are climbing, और ये जितने talented लोग हैं उनके ऊपर चल के जा रहे हैं ये लोग। So I think it's high time कि ये industry अपने आप को सीधा कर रहे, नहीं तो इनको पब्लिक का व्रात जो बोलता है, पब्लिक का चाबुक इनको खाने वाला है और ये मिल रहा है। बिल्कुल। I think please you are absolutely making a valid point. इस इंडस्ट्री में एक सिस्टम बनाने की जरूरत है और इस इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा जहाँ पर जो भी एफिशिएंट है, जो भी काबिलियत रखता है, सुशांत जैसा कोई भी, सुशांत आज नहीं है लेकिन सुशांत जैसा कोई भी अगर काबिलियत रखता है तो आपको उसको जगह देना पड़ेगा। आपके विम्स एंड फैंसीज पे नहीं चलेगा। आप विम्स एंड फैंसीज पे चलाते हैं, जो आपकी मस्का लगाएगा आप उसको दोगे, जो मस्का नहीं लगाएगा आप उसको नहीं दोगे। ऐसे कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती। पहले अपने क्रेडेंशियल्स प्रूव कीजिए। कोई 12th ड्रॉप आउट है, कोई 10th ड्रॉप आउट है, आपको लगता है कि ये तो बहुत ही संपत्ति है, हमें जिस दिन चाहिए उस दिन मिल जाएगी, तो आप तो क्वालिफाइड हो। योर फादर इज अ प्रोड्यूसर और एन एक्टर, तो व्हाट अबाउट द पर्सन हु केम फ्रॉम आउटसाइड, उसको भी तो जगह चाहिए ना। सो यू नीड अ प्लेस फॉर फ्रीज, बट यू आल्सो नीड अ प्लेस फॉर योर सन। वी हैव नो प्रॉब्लम। टैलेंटेड है तो बेशक आपको काम मिले, लेकिन डोंट किल अदर्स चांसेस। इट्स हाई टाइम दैट व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली वैलिड। यस, गो अहेड। ये सीधा जो बोल रहे ना, एक गेट खोल देते हैं, सेपरेट लाइन फॉर समबडी, सेपरेट लाइन फॉर समबडी। दिस हैज टू स्टॉप राइट नाउ। एंड अगेन नॉट जस्ट फॉर एक्टिंग, इट्स फॉर म्यूजिक, इट्स फॉर डांस अकेडमीज, एवरीथिंग, सिनेमाटोग्राफर्स, एडिटर्स, ये सब में पूरा। एंड इफ यू नोटिस, आई थिंक सो 5 से 7 ये प्रोडक्शन हाउसेज है दैट आर कंप्लीटली होल्ड में रखा है, कंप्लीटली सर, कंप्लीटली। एंड इनके एक क्लोज रूम बनाया है और उस रूम में जितने लोग हैं बस वही सारा कुछ चाहिए, वही है। एंड देन उनके कनेक्टेड छोटे सब जॉनर, सब कनेक्टेड कंपनीज है जो उनके ही है, इफ नॉट उनके ही है। नाउ इफ यू नोटिस, ये 1 साल से ज्यादा हो गया है कि इतना गुस्सा पब्लिक को दीपिका पे आया, एंड इट इज वेरी शॉकिंग टू अस कि यही बीच में लीवाइस उसको ग्लोबल एम्बेसडर बना देती है, जबकि एंटायर एसएसआरियंस और हम सारे लोग लीवाइस को टैग करके यहाँ का जो हेड है, एमडी है, उसको बोल रहे कि वी डोंट वांट, उसको ही बना देता है। नाउ दैट गोज आल्सो इनसाइड द गवर्नमेंट। नाउ व्हाई वुड वुमेन कमीशन, व्हाटएवर इट्स कॉल्ड, NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यस, इतना हो रहा है, ऑफ ऑल द पीपल दे चूज हर, यू नो, इट इज वेरी शॉकिंग। इट इज वेरी, I will tell you उसका रीजन भी वही है व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग।
Maybe the reach you're saying, that's why? No. Actually क्या होता है ना, फ्रीज ये पूरा का पूरा आउटसोर्सिंग का पार्ट है ना. आप तो कोई भी डिपार्टमेंट खुद नहीं करता है, वो आउटसोर्स करता है. अब हमने एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी है जो फ्रीज चला रहे हैं. फ्रीज इज माय फ्रेंड है ना. अब लोग फ्रीज को गाली दे रहे हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ही इज माय फ्रेंड, तो मैं उसको दूंगा. ओके, मैंने दे दिया. अब फ्रीज की फ्रेंड है दीपिका, तो फ्रीज ने दीपिका को दे दिया. अब मैं पूछ रहा हूँ यार फ्रीज तुमने दीपिका को क्यों दिया, तो बोला नहीं, शी इज अ फ्रेंड यार, वी हैव टू टेक इट. ठीक है, ऑल इन द फैमिली. सो ये दिस इज द प्रॉब्लम. ऑल इन द फैमिली का जो बिजनेस है ना, वो बॉलीवुड में भी चल रहा है, बाहर भी चल रहा है. पब्लिक ने क्लियर कर दिया है कि उनको ये नहीं चाहिए, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि पब्लिक जो है उनको रिजेक्ट करती जा रही है. आज क्या हो रहा है, आज पब्लिक कुछ नहीं बोल रही. आज तो पुलिस ने किया. ये तो किसको मालूम नहीं था कि राज कुंद्रा अरेस्ट हो जाएंगे, किसी को मालूम नहीं था. अभी शिल्पा शेट्टी भी क्वेश्चन में, अब चढ़ो सीढ़ी पे और बोलो सुपर से ऊपर बोलो. ऊपर से ऊपर और ऊपर उठो और ऊपर चढ़ो, हम लोग चढ़ाएंगे आपको, इतने साल से चढ़ाए हैं ना. यस आई ऑल्सो ब्लेम कि हम लोगों ने, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि व्हाई फॉर सो मेनी इयर्स हमने इनको ऐसा ग्लोरीफाई किया है. मैंने तो नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा. लेकिन इनको वो बोलते हैं ना, मैं रास्ते में पूछता था कि व्हाट इज अ हीरो, टैक्सी ड्राइवर्स टू ऑटो ड्राइवर्स, मैं पूछता था हीरो, तो सीधा हीरो ये आ जाता है. प्लीज, मैंने आपको हीरो बना है ना, ये मेरी अच्छाई है, आप उसको रिस्पेक्ट करो ना. आपका काम है रिस्पेक्ट करना. आपको हीरो बनाया तो आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपको हीरो इसलिए नहीं बनाया कि आप इस तरह के कारोबार करने लगोगे. आपको एक्ट्रेस इसलिए नहीं बनाया है, हीरोइन इसलिए नहीं बनाया कि आपके हस्बैंड इस तरह का काम करने लगेंगे और आप रोकेंगे भी नहीं. ये नहीं होगा. दिस इज द प्रॉब्लम. आपको जो पोजीशन दिया है, यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट पोजीशन. बट इसमें भी मेरे को लगता है पीछे सर एक बहुत भारी अंडरवर्ल्ड का एक कुछ तो कनेक्शन है. बिकॉज अगर आप नोटिस करेंगे सुशांत के समय, आप मेरे को सबको हमको लग रहा है कि ये क्लियर कट सुसाइड नहीं है, बट नॉट अ सिंगल पर्सन फ्रॉम द इंडस्ट्री ओपन देयर माउथ. इन फैक्ट ए एंटायर सेक्शन ऑफ द टॉप क्लास वर गोइंग ऑन विद द रिपीट आफ्टर मी डिप्रेशन, रिपीट आफ्टर मी. व्हाई वुड दे डू दैट? ये मतलब इनको बोला गया है और इनको नाचना है. ऐसे कोई JNU पोस्ट नहीं जाता सर. हाय सर, हाय एवरीवन. सो सॉरी, कुछ आना जाना इश्यूज हो रहे थे मुझे, आई वाज नॉट एबल टू कनेक्ट. या यू वर गेटिंग डिस्कनेक्टेड. यस, गो अहेड. या सो सर, मेरे को ना एक चीज बतानी है. जो आप while narrating you were saying that you didn't understand something called coins, right? Yeah. So you know, because I know about it because it's legal here. Okay. Selling and making and watching. They have used the word coin. If I just yes. So that so what happens is, people know what we are referring to, I'll just repeat. Yeah, you go ahead. I'll just point that out. So because I know a little bit about it because it's legal here. To watch at least is legal. I mean, to make them also is legal, and to do it in states like Nevada and all, in certain cities it is legal, right? Even prostitution is legal in some states here. So I know a little bit about it. तो जो coins term है ना, उसमें क्या होता है जब आप it is saying, it is giving details. Total order 658, total coins 165,923, total sale 214,546. What is coins? Yeah. So what happens is when you become a member first, ये premium sites होती हैं, उनमें पहले आपको member बनना पड़ता है. तो वो member आपको purchase, for like any other membership that you purchase, you have to purchase a membership. When you purchase a membership, you have to pay amount. So when you pay that amount, they give coins in your account. Okay, so अब मुझे ये नहीं पता उस coins के dividends क्या होते हैं, because मैंने use नहीं किया है. तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि coin के पैसों के against में आपको coins देते हैं. तो जब आप live shows देखते हो on your app or on your wherever, you watch it. Of course on digital media, when you watch it, then you give coins as per your wish. You donate your coins, whatever is there in your account. Basically, you pay. What you like, you pay. What you like, you pay. It's up to you how many coins you want to pay. That's how you make money. Yeah, when you want to pay. तो आपके account से वो पैसे भी reduce होते जाते हैं, coins भी reduce होते जाते हैं. That's how the coins are used. So just wanted to tell you that. यानी basically आपको ये हो गया कि जितना आप खेलोगे, जैसे आप किसी भी what is it called? Where do you go? Casinos.
कैसीनोज में आप जितना खेलोगे आप कॉइन्स लेते हो, जितना खेलोगे उतना आप कॉइन डालते हो, बाकी जो बचता है बता देते हो। उसी को रेप्लिकेट किया है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ पॉर्न वीडियोस में। जब लाइव शो देखते हो आप कॉइन पहले एडवांस में कलेक्ट करते हो, डिजिटल कॉइन होते हैं, और आपको जब पसंद आता है कोई चीज तो आप उसको उतना रिडीम करते हो टू अप्रिशिएट दैट दिस इज व्हाट आई हैव लाइक, सो दैट यू आर तो वो ऑफर्ड दैट मच मोर। करेक्ट। तो आप कितने कॉइन्स देते हो वो आपके लाइफ में दिखता जाता है, कौन कितने कॉइन्स डाल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, क्या है यार, क्या डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग बॉलीवुड को लेकर, कॉइन्स डिस्कशन कर रहे हैं और उसका फंक्शनिंग डिस्कशन कर रहे हैं। It's ridiculous that we have to come down to this level that we are discussing this instead of this discussing is intellectual and that we are discussing, right? But there is no option because this is how it is today. ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट ऐसा ही है। और क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा था पॉइंट, तो बहुत सारे लोगों को नहीं भी आ रहा होगा समझ में, तो इसलिए मैंने कहा ये बिल्कुल सही है। उनकी जो मीटिंग हो रही थी ना, जो उनकी मीटिंग थी ना, वो बिल्कुल सही थी। वो कोई कॉर्पोरेट मीटिंग नहीं थी, वो कोई कोड वर्ड्स नहीं थे, वो बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट टर्म्स यूज कर रहे थे। और कुछ पार्ट में आई गॉट कंफ्यूज, मुझे तो लगा कि ये कहीं का कॉन्वर्सेशन यहाँ तो नहीं ला दिया। नहीं सर, ये सारी चीजें जो वो कर रहे हैं ना, इंडिया में इलीगल है, यहाँ पर लीगल ही है। तो एक सेटअप है, तो बिकॉज इट इज लीगल इन यूके, यूएस एंड कनाडा, तो उन्होंने वहां से वो पूरा स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पिक किया। हाँ, वो सारा प्रोसेस सब कुछ उन्होंने उठा लिया। उनके लिए कुछ बस उनको इतना सोचना चाहिए था कि यार वहां पर इलीगल है। तो हम लोग तो, मेरे लिए तो एलियन है ना ये। सहेली वुड नो, यू वुड नो, बट आई एम एलियन टू दीस थिंग्स। तो मेरे लिए तो ये समझ में ही नहीं आ रहा मुझे, ये कॉइन ये क्या है भैया। और बॉलीवुड को डिस्कशन करने के लिए कोई टॉपिक नहीं बचा था हम लोग के लिए, हम लोग बैठ गए कॉइन डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब अब तो मुझे ऐसा लग रहा है सर कि कल को हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी डिस्कस कर रहे होंगे सर। हो सकता है, व्हाई नॉट, इट कांट बी रूल्ड आउट। बिकॉज मेरे को वो जब सुशांत के केस में ये सब चीजें उठी थी, तो मुझे आई डिडंट बिलीव देम, दैट्स व्हाई आई नेवर स्पोक अबाउट देम। बट मुझे लग रहा है कल को कुछ भी हो सकता है। नो, बट आई डोंट नो वेदर सुशांत इज नहीं, बट ये इसका एग्जिस्टेंस को लेकर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, ऐसा हो भी सकता है। हो सकता है, वो मैं बोल रही हूँ, नॉट नेसेसरली इन सुशांत केस, बट इट कुड बी देयर। ओके सर, जब आग होती है ना तभी धुआं निकलता है, वरना यू नो नॉट पॉसिबल। और सर एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि ये बंदा जो है, ही एंड हिज वाइफ, ये लोग बड़ा टिकटॉक के वीडियोस बना के लोगों को बेवकूफ बनाते थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब दे आर हैविंग अ फन लाइफ एंड दे आर एंजॉयिंग देयर लाइव्स एंड हैप्पी फैमिली पिक्चर प्रेजेंट किया, दैट्स व्हाट आई सेड ना, दे वर प्रेजेंटिंग अ हैप्पी फैमिली पिक्चर। अब ये हैप्पी फैमिली पिक्चर उनके लिए है, दूसरों के लिए तो अनहैप्पी कर दिया इन लोगों ने। नहीं तो ये लोग ये पैकेज क्यों डाल रहे थे, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे थे कि ये लोग तो मतलब नॉर्मल नहीं है ना, ये जानबूझ के कर रहे थे। टेल मी वन थिंग, कितना पैसा चाहिए होता है एक सेलेब को अपने को मेंटेन करने के लिए, कितना पैसा चाहिए? तो अनलिमिटेड होता है ना, इनका कोई लिमिट थोड़ी होता है। आई मीन यू डोंट स्टॉप एनीवेयर सर, वंस यू गेट इनटू दिस मर्की डर्टी बिजनेस, यू डोंट, देयर इज नो कॉन्शियस यू नो व्हिच remains, and then you do anything and everything, right? So the thing is that now you know, tomorrow I'm okay with anything coming out from Bollywood. I won't be surprised. I equally think so. I won't be surprised about anything coming out. Yes. और एक चीज मैं बोलना ही चाहती हूँ, क्योंकि लॉज हमारी कंट्री में थोड़े ढीले हैं सर, टाइट नहीं है, तो कल को ये यूके भी बन सकता है जैसे बाकी लोग गए हैं। तो इसको पकड़ना कितना मुश्किल होगा, इसको वापस जेल में डालना या सेंटेंस करना कितना इजी और कितना मुश्किल होगा, दैट्स द क्वेश्चन, बिकॉज लॉज आर नॉट वेरी स्ट्रिंजेंट इन आवर कंट्री। सो एंड यू नो, ही इज अ यूके सिटीजन, he had stayed in UK, so he is a UK citizen. I don't know how he was living in India all this while, but there's a way out for him. Okay, and I know several people who, if I'm not wrong, I think he goes and stays there for a certain period of time and then comes. Yeah, so basic minimum वो करके अपनी citizenship maintain करा, तो वो चला जाएगा वहाँ पे UK के एक्सपर्ट। I don't know। नहीं, but अब नहीं बच के, आप तो अरेस्ट कर ही लिया ना आपको, अब आप जाओगे, आप अरेस्ट हो गए, तो बेल में तो जाएगा ही ना सर, उसके बाद बेल तो मिलेगा ना। बेल आप, मैंने कहा ना, ये क्वेश्चन आप लोग बार बार लाते हो, मैं बार बार जवाब देता हूँ। कोई अगर भागना चाहता है ना तो भाग जाए, वो नहीं आ पाएगा। सिद्धार्थ पिठानी के बारे में सबने बोला, वो छुप गया है, वो नहीं आ रहा है, एब्सकॉन्डर है। कहाँ एब्सकॉन्डर है? वो तो 1 तारीख को जेल में था। तो यू नीड टू लीव सर्टेन थिंग्स टू द अथॉरिटीज टिल दे कम आउट एंड से कि ही इज एन एब्सकॉन्डर। हाउ डू वी प्रिज्यूम, व्हाई आर वी प्रिज्यूमिंग कि भाग जाएगा? इतना इजी है क्या भाग जाएगा? भाग जाएगा तो भाग जाए, ठीक है, वापस ना इंडिया में, नहीं आएगा इंडिया से बाहर चले जाओ। ऐसे लोग बाहर चले जाए, बेटर है ना। अगर भागना ही है भाग जाए। करेक्ट,
तो मैं तो सर ये वेट कर रही हूँ कि शिल्पा शेट्टी का मुझे नंबर आएगा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो 10 साल से, उनकी कितने साल से बीवी है और उनको कुछ नहीं आता पता हो। और ये तो सर बीवियों से तो कुछ नहीं पूछ सकता, ये तो मुझे पता है, ठीक है। तो उसको पता तो पक्का होगा, बस पकड़ने की देर है, मुंबई पुलिस का पकड़ती है। एंड यस, अ वेरी गुड थिंग दैट मुंबई पुलिस एटलीस्ट किसी को तो पकड़ा, है ना। तो बॉलीवुड में It will also change their so that's a good thing. That's a good thing. We hope better things from Okay, them and all right. more. All right. Okay, Yes, sir, thank Sahili, you. please Thank go ahead. Yeah, Sahili, please go ahead. Yeah, can you hear me? Yeah. Loud Yeah. So what Rinku was saying, right? Like ये सब इधर चलता है, लेकिन it's up to the will of the person, right? तो बहुत सारे extortion हुआ है. So that is not, even though it happens, but it's right with the will of the whoever is the star. So it is not acceptable that even though it happens in abroad countries, it should not be done without the consent of the person. That's one point. बट ये तो यहाँ पर जो हो रहा है उसमें तो ये फियर है ना कि they were being pressurized, blackmailed, they were taken advantage of, and then they were pushed into this. That's what I'm saying. मुझे डर लगता है क्योंकि अभी भी यंगस्टर्स, मुझे मेरे फैमिली में भी है बहुत सारे, दे आर वेरी टैलेंटेड. नॉट ओनली दे, आई मीन पीपल डोंट वांट टू, नॉट एवरीवन वांट्स टू गो इनटू बॉलीवुड, बट दे वांट टू बी अ डांसर. एंड देयर आर lot of reality shows still happening where people want to portray themselves, they want to sing, they want to dance and do that, and they are actually a broader group of this Bollywood industry, right? And I actually get scared looking into this, right? Like after they get into there, what they will get into, this is a very really scary place, and I'm really worried about my friends and families and the next generations who I look up to. You don't need to worry, it's a good thing that is happening. Something, एक वक्त आ जाता है जब चीजों पे सफाई करनी पड़ती है. आई थिंक बॉलीवुड में सफाई का दौर चल रहा है, ये अच्छा ही होगा. एटलीस्ट जो चीज डर्ट है वो डर्ट का हटना जरूरी. तो अब धीरे धीरे एक एक करके आइडेंटिफाई होकर वो डर्ट हटेगा. So for system also it is good. So I'm a strong believer कि अगर कोई चीज हो रही है तो वो इंडस्ट्री के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन गलत चीज के खिलाफ है. जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ लोग खड़े हैं. तो अगर कोई चीज गलत हो रही है तो वो पहले हट जाए, बेटर है. जो लोग सही हैं केवल वो रहे. Yes, go ahead. Absolutely. Yeah. So third point is regarding Shilpa Shetty. So on this 14th of June, I think the photographers were in front of her house and asked her some bites about Sushant, right? And she gave an attitude कि मुझे इन सब चीजों में मत फंसाओ, उसकी आत्मा को शांति मिले, ऐसे कुछ बोला था. तो मुझे बोलना था कि आप कौन सी चीज में फंसना चाहते कि एक कोई इंडस्ट्री का लड़का, आप उसके साथ मिस इंडिया शो में गई थी, तो वो जो लड़का वो गुजर गए तो उसके बारे में एक लाइन भी नहीं बोल सकते, जस्ट लाइक रेस्ट इन पीस. तो उसको तो, सुशांत को तो रेस्ट इन पीस तभी करना है जब उसको मर्जी है. अब तो वो पीस में नहीं है और इसकी वजह से तो देख रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है. तो आपका रेस्ट, आपका पीस आप संभाल लो, हम सुशांत अपना संभाल लो. वेरी वैलिड पॉइंट कि एक तरफ शिल्पा शेट्टी ने बोला मुझे मत फंसाओ इन सब चीजों में, लेकिन दूसरी तरफ ये भूल गई कि उनके हस्बैंड क्या कर रहे हैं और वो दूसरे चक्कर में फंस गए. अरे ये ज्यादा सीरियस था. उनके बारे में कमेंट करते तो लोग खुशी होते, सुशांत के बारे में कुछ बोलते तो लोग खुश होते. अभी जिस चक्कर में आप फंसे हो उससे आपका नुकसान ही हुआ है, फायदा कुछ नहीं होना है. पब्लिक का परसेप्शन और खराब हो गया आपकी बात. एक्चुअली कल जब ये न्यूज आया ना, मुझे वही वाला क्लिप मतलब याद आ गया कि आप बोल रहे थे कि मुझे एक लाइन बोल देते तो क्या I've written it. कल रात को भी बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि रिसेंटली शी सेड रिफ्यूज टू स्पीक अबाउट. राइट. और मतलब एटीट्यूड क्या था, मतलब वो तो देख के गुस्सा आ गया कि एक लाइन बोल देते तो उसमें क्या चले जाते. अब तो चलो ठीक है. मुझे तो ये भी नहीं मालूम सहेली, they are on the one hand running a racket like this, on the other hand they own a company, own a IPL टीम लाइक राजस्थान रॉयल्स. मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है. ये क्रिकेट कितना सेफ है, कितना साफ है, वो भी मुझे डाउट है कि ये क्रिकेट और बॉलीवुड का जो कॉकटेल है ना बहुत डेंजरस है. तो ऐसे में कितना साफ क्रिकेट रह गया है, मुझे उस पर भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है. क्योंकि करण जौहर के शो पे क्रिकेटर्स को लाके क्या क्या हो गया था, मतलब I don't know. I don't want. You're talking about Hardik Pandya and right. I think KL Rahul wala show.
Yeah, so they don't shy away talking about those things. So I don't know what the whole world is. That is why, because of the cocktail. That's exactly what I'm saying. ये जो IPL ने कॉकटेल दिया ना, क्रिकेट कम सिनेमा का, सी और सी का जो कॉकटेल है, ये बहुत डेंजरस है. वो क्रिकेट सिनेमा का जो मिक्सचर है ना, वो मुझे मालूम नहीं वो क्रिकेट को भी अफेक्ट कर जाएगा. अब अगर सिनेमा एंड क्रिकेट में द मोस्ट रिस्पेक्टेड थिंग, लोग एक्टर्स को बहुत रिस्पेक्ट करते थे. दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, दे आर ऑल रिस्पेक्टेड. अमिताभ बच्चन वाज सो रिस्पेक्टेड. अब वो रिस्पेक्ट चला गया. अब बचा रिस्पेक्ट सिर्फ क्रिकेटर्स का है. वो मैच फिक्सिंग के टाइम में वो भी गया था, फिर इससे हो रहा है, फिर कुछ हो जाएगा, फिर से रिस्पेक्ट चला जाएगा. ये तो डेंजरस ट्रेंड है. Anyway, anything else you want to say? To be honest, right, like cricket का ये IPL आने के बाद, like it is so much commercialized and the game is changed so much after. Like one day used to be a 50-over match, but now it is so much commercialized and everything. I mean, I do not feel connected with the game anymore, right? Like because gone are the 2020 era. It is not about cricket; it's just about entertainment. Exactly, gone are the era where we used to watch techniques of Sachin, Dravid, Saurav, like all cricket as entertainment. Right. So I mean, still, right. I teach my son cricket. My husband plays cricket, but I cannot watch a whole cricket series, right? Like over the TV, right? Like I do not feel connected anymore. But I still, like, if you show me a match of Sachin Tendulkar and all that, my era or previous to that, I will still watch. So I don't feel like, I mean, it's so much commercialized, and everything, when commercialized things come into picture, you kind of get detached with the emotion part, the technicality part. And I think that's the same thing happened in Bollywood, right? Like it's so much into this endorsement game and all that, they forgot what is art actually. They're far away from art. They're basically into money making. I mean, still I can connect with, right, like that day Namrata was saying about Pather Pachali and all that. So I can go back and watch all those classic movies. But then that was the time when you bothered about the cinema. Now they are bothered about money. Right. This they are is a bothered fine about example to what extent celebrities can go, or their spouse or their relation or their family can go to make money. I mean, my question is to them, right? Like how they sleep at night with this kind of money, which they extort people and all that. Like as a common human being, we cannot think of any money that we cannot pay tax off. But I mean, all the money. You are a common human being. They are not. They are special. They are not. That's the thing. Yeah. I mean, I cannot think of. And coming back to the Mumbai police, I think, right, like the previous Mumbai police team, I mean, police used to know. You remember Yuvraj Singh, Sushant's friend, came to your show, and he also told about a lot of things, and these things happen. So, I mean, it's an open secret that these sex things and other things happen in Bollywood. He said that. Yeah, he said that. But I mean, as a police and things happening in this city like Mumbai, and things happening in Madal, and people talk about that. I mean, when I was in Mumbai, I started my career in Mumbai. Office colleagues used to, whoever are localites, they used to say a lot of things. So it's all hushed up there that things happen. But it's time, very... You know what, Shahri, it is time. इनका वक्त खराब चल रहा है. कल मैंने देखा किसी ने मुझे बोला कि सर वक्त नहीं खराब चल रहा है, इन्होंने इनके कर्मों का फल मिल रहा है, which is the poetic justice. But my point is, your time is bad. No one knew that this case will come, right? Tomorrow some new case will come. So when your time is running wrong, when your time is wrong, you need to be a little more cautious. These people are not cautious. These people, उनको लगता है we are the kings. We are the kings of the world. So rest are immaterial. So if that is your impression, then you are not going to correct yourself. You are going to face much more music. I was seeing one bites of Raj Kundra after he being arrested and I think being taken to the custody in a police van or something. I mean, his gesture was folding hand to the reporters who were taking bites, right? I mean, still you are arrested and you are kind of giving. They will come out. They will come out and say it is a witch hunting. Yeah. I am being victimized. I'm pretty sure. I am not done anything wrong. अब आप क्या करोगे? How will you prove कि he is done wrong or not? They'll say पुलिस ने गलत केस बनाया. अभी what do you do? How do you prove कि पुलिस सही कि राज कुंद्रा सही?
How do you prove? How about the digital evidences? Police are saying that they have. They have produced all the evidence. I read out the entire chat. The chat is of his group. He is the admin of that group. Right. So my point is, I think they have a lot of confidence with the previous police team and all that, but now things have changed, and also there Mumbai is no police has to. escaping. Exactly the point. I don't think they can escape now. Yeah. Even the Mumbai police has turned against them. You're right. So I think, right, like still they are showing attitude and confidence to the people that they will come out, but I think this is the time. I mean, for me, I think this is the peak of the iceberg. Okay. Thanks, Ellie. Thanks a lot for connecting. Thank you. Okay, perfect. So that's about it. I will not. These are the two people that we were talking. One is Raj Kundra, who's under arrest and is in custody of Mumbai police. The other is Sagarika, the model turned actress, who has alleged that it's not just about Raj Kundra, it's also about Shilpa Shetty Kundra, Raj's wife. She is also equally responsible and involved because she is the director of the company that is in question, and it is time that Mumbai police questions Shilpa Shetty as well, because if Raj was doing these things, Shilpa Shetty was fully aware. That's what Sagarika has claimed, and she says that she should be arrested and she should be questioned. Shilpa Shetty surely is under tremendous pressure right now, and Mumbai police is investigating the case. The case is not yet closed. Investigation is on. It has taken 5 months, 6 months for Mumbai police to reach to Raj Kundra ever since they arrested Gehna and Kamath. So they have taken 5 months to create a case against him, and then they have arrested him. So they are investigating. They'll continue the investigation until the time the investigation is on. It is tough life for शिल्पा शेट्टी. अब वो कहना मुश्किल होगा उनके लिए कि सुपर से भी ऊपर या फिर सीढ़ी मंगाओ, उसके ऊपर चढ़ के बोलेंगे हम सुपर से भी ऊपर. आप ऑलरेडी सीढ़ियां चढ़ चुकी. अब आप सवाल ये है कि आप आसमां पे हैं, जमीन पे आप उतरेंगी कैसे. On that note, I close the session. Thank you so much for connecting. We'll come back tomorrow, and again tomorrow we'll talk about Sushant Singh Rajput case, unless there's something really big happens. Otherwise, tomorrow's 9 p.m. Speak Up. Tomorrow will be 9 p.m. Today is 10 p.m. But tomorrow will be 9 p.m. and we'll be talking about some new development in Sushant Singh Rajput case. Thanks a lot for watching. Stay connected. Stay safe.